करेंगे 9th क्लास का चैप्टर 9 जिसका नाम है सर्किल। तो सबसे पहले तो सर्किल के बारे में बेसिक जानकारी देखेंगे, जैसे सर्किल क्या होता है, सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, कोड क्या है, इनके बारे में जानेंगे पहले। तो सबसे पहले है सर्किल। सर्किल की डेफिनेशन होती है एनी क्लोज्ड शेप विद ऑल पॉइंट्स कनेक्टेड एट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर फॉर्म अ सर्किल। यानी कि कोई भी क्लोज शेप जिसकी सेंटर से किसी भी पॉइंट पर डिस्टेंस हो वो इक्वल हो तो वो होता है सर्किल। जैसे यहाँ O है, ये सेंटर है O, इस O सेंटर से इस बाउंड्री पर कहीं भी डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी। जैसे यहाँ से यहाँ तक ये इक्वल हो, ये भी इक्वल हो, ये भी इक्वल हो, ये भी इक्वल हो, ये भी इक्वल हो। यानी सेंटर से बाउंड्री पर कहीं भी हम लाइन ड्रॉ कर दें वो सभी के सभी इक्वल हों तो उसे हम बोलते हैं सर्किल। आगे है सेंटर। सेंटर की डेफिनेशन है एनी पॉइंट्स विच इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम इट्स बाउंड्री इज नॉन एज द सेंटर ऑफ द सर्किल। यानी कि सर्किल का सेंटर क्या होता है, बाउंड्री के किसी भी पॉइंट से जिस पॉइंट की दूरी इक्वल होती है। जैसे यहाँ है कोई पॉइंट और यहाँ से बाउंड्री से ऐसे लाइन ड्रॉ करें, इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस और ये सभी डिस्टेंस यहाँ पर इक्वल हों। यहाँ पॉइंट O है तो जो O है वो होता है इसका सेंटर। आगे है रेडियस ऑफ द सर्किल। यानी सर्किल की रेडियस क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड एनी पॉइंट्स ऑन इट्स एज इज कॉल्ड द रेडियस। रेडियस क्या होती है, सेंटर से सर्किल की बाउंड्री पर कहीं भी लाइन ड्रॉ कर दें, जो इसकी डिस्टेंस होती है वही रेडियस होती है। यानी सेंटर से ये दूरी, सेंटर से ये यानी सेंटर से सरकमफ्रेंस पर कहीं भी लाइन जो ड्रॉ कर दी जाती है वही होती है रेडियस। यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगी रेडियस, ये सभी रेडियस हो जाएंगे। आगे है कोड ऑफ द सर्किल। यानी कि सर्किल की कोड क्या है, द लाइन सेगमेंट विद इन द सर्किल जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्किल इज कॉल्ड द कोड। कोड क्या होती है, जैसे ये सर्किल है, इस सर्किल पर कोई पॉइंट हो, एक पॉइंट हो यहाँ, दूसरा हो यहाँ, इन दोनों को मिला दिया जाता है। जो ये लाइन सेगमेंट बनती है यही होती है कोड। जैसे A है और B है, ये दोनों पॉइंटों को मिलाने पर जो AB सेगमेंट बनी यही हो जाती है कोड। तो कोड कहीं भी हो सकती है, इधर ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, ये कोड होती है। अब हम देखेंगे डायमीटर ऑफ द सर्किल। यानी कि सर्किल का डायमीटर क्या होता है, अ कोड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड द डायमीटर। यानी कि वह कोड जो सेंटर से होकर जाती है उसी को हम डायमीटर बोलते हैं। जैसे A और B है, ये एक कोड है और यह कोड सेंटर से होकर जाती है तो AB ये बन जाता है डायमीटर। आगे है आर्क ऑफ द सर्किल। यानी कि सर्किल की आर्क क्या होती है, द पोर्शन ऑफ अ सर्किल बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क। यानी कि सर्किल पर कोई दो पॉइंट हो, जैसे A पॉइंट यहाँ पर है और B पॉइंट यहाँ पर है, AB से दो पार्ट बन रहे हैं, यानी कि ये बन गया एक छोटा पार्ट और ये बन गया एक बड़ा पार्ट। आगे है अमंग द टू पीसेज मेड बाई एन आर्क द लॉन्गर वन इज कॉल्ड अ मेजर आर्क एंड द शॉर्टर वन इज कॉल्ड अ माइनर आर्क। यानी कि जो छोटी आर्क होती है इसे हम बोलते हैं माइनर आर्क। ये वाली आर्क जो होती है ये होती है माइनर आर्क, और मेजर आर्क होती है, ये जो बड़ी आर्क बनती है ये हो जाती है मेजर आर्क। आगे है सेक्टर ऑफ द सर्किल। यानी कि सर्किल का सेक्टर क्या होता है, अ सेक्टर इज द पोर्शन ऑफ अ सर्किल इनक्लोज्ड बाई टू रेडियस एंड एन आर्क। यानी कि एक आर्क से, जैसे इसमें है A और B दो पॉइंट हैं तो AB ये हो जाती है आर्क। एक आर्क से और दो रेडियस से जो पार्ट बनते हैं वो होते हैं सेक्टर। यानी एक सेक्टर ये हो जाएगा और दूसरा सेक्टर ये हो जाएगा।
आगे है वेयर द स्मॉलर आर्क इज नॉन एज द माइनर सेक्टर एंड द लार्जर बीइंग द मेजर सेक्टर। यानी जो छोटा पार्ट होता है ये वाला पार्ट इसे हम बोलते हैं माइनर सेक्टर, और जो दूसरा होता है बड़ा पार्ट होता है इसे बोलते हैं मेजर सेक्टर। तो ये तो हो जाते हैं सेक्टर। अब हम देखेंगे थ्योरम। तो सबसे पहले ये थ्योरम 9.1। थ्योरम 9.1 क्या है? इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। यानी कि थ्योरम 9.1 है कि किसी सर्किल में इक्वल कोड सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती है। जैसे ये हमारे पास कोई सर्किल है, इस सर्किल में ए बी और पी क्यू दो इक्वल कोड हैं। अब ये जो दोनों इक्वल कोड हैं सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगे, यानी ये एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा। यानी कि एंगल ए ओ बी इक्वल होगा एंगल पी ओ क्यू, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये है थ्योरम 9.1। अगली है थ्योरम 9.2। 9.2 थ्योरम है इफ द एंगल्स सबटेंड बाय द कोड ऑफ अ सर्किल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कोड्स आर इक्वल। यानी कि 9.2 थ्योरम है कि अगर दो कोड सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं तो वो दोनों कोड इक्वल होंगे। यानी कि पी क्यू कोड है और ए बी कोड है, इन दोनों से सेंटर पर इक्वल एंगल बन रहा है। अगर इक्वल एंगल बनता है तो ये दोनों कोड भी इक्वल होंगी, यानी कि ए बी कोड पी क्यू कोड के इक्वल होगी। यह है थ्योरम 9.2। अगली है थ्योरम 9.3। 9.3 थ्योरम है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। यानी कि सेंटर से कोड पर डाला गया परपेंडिकुलर कोड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे ये हमारे पास कोई सर्किल है और ए बी कोड है और सेंटर है उसका ओ से इस पर परपेंडिकुलर डाला है। ये जो परपेंडिकुलर है कोड को इक्वल पार्टों में डिवाइड करता है, यानी कि ए एम इक्वल टू हो जाएगा बी एम, यानी कि ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। यह है थ्योरम 9.3। अगली है थ्योरम 9.4। 9.4 थ्योरम है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू बाइसेक्ट अ कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। यानी कि 9.4 थ्योरम है कि सेंटर से कोड पर डाला गया परपेंडिकुलर अगर उसे दो पार्टों में डिवाइड करता है, यानी कि ए एम इक्वल टू बी एम है, तो वो परपेंडिकुलर भी होता है, यानी कि यहाँ 90 डिग्री का भी एंगल बनाता है। यह है थ्योरम 9.4। आगे है थ्योरम 9.5। 9.5 थ्योरम है इक्वल कोड ऑफ अ सर्किल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यानी कि यह है कि अगर इक्वल कोड है किसी सर्किल में, इक्वल कोड है जैसे कि ए बी और पी क्यू दोनों इक्वल कोड हैं, तो इनकी जो सेंटर से दूरी होगी वो इक्वल होगी। यानी ओ और यहाँ से ओ से यहाँ तक और ओ से यहाँ तक इनकी जो दूरी है वो इक्वल होगी। इसे हम नाम दे दें एम और इसे दे दें एन, यानी कि ओ एम इक्वल टू हो जाएगी ओ एन। यह थ्योरम 9.5। अब हम देखेंगे थ्योरम 9.6। थ्योरम है कोड्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल आर इक्वल इन लेंथ। यानी कि जब किसी सर्किल में कोई कोड सेंटर से इक्वल दूरी पर होती है तो लेंथ में भी इक्वल होती है, यानी उनकी लंबाई भी समान होती है। यह है थ्योरम 9.6। आगे है थ्योरम 9.7। तो यह है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द सर्किल। यानी कि किसी आर्क द्वारा, जैसे ये हमारे पास सर्किल है, इसमें आर्क है ए बी, इस ए बी आर्क से एक एंगल बन रहा है सेंटर पर, यानी ओ एंगल बन रहा है। दूसरा बन रहा है इसकी बाउंड्री पर ये सी एंगल। तो जो एंगल ओ है सी का डबल होता है, यानी बाउंड्री पर किसी भी पॉइंट पर एंगल बनता है वो एंगल सेंटर पर बने एंगल का हाफ होता है, यानी कि जो सेंटर पर एंगल बनता है वो डबल होता है। यह है थ्योरम 9.7। आगे है थ्योरम 9.8। ये है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल
आर इक्वल, यानी सेम सेगमेंट से, सेगमेंट है ए बी, इस ए बी से एंगल एक बन रहा है सी, तो ये एंगल और इसी सेगमेंट से कहीं भी एंगल हम बना दें दूसरा, मान के चलो एक ये बन गया, ये जो एंगल बनेगा यहाँ और सी एंगल बनेगा, और ये एंगल है डी, तो एंगल सी और एंगल डी दोनों ही सेम होंगे, यानी बाउंड्री पर कहीं भी एंगल बन जाए एक ही आर्क से तो वो एंगल सेम होते हैं। आगे है थ्योरम 9.9, ये है इफ अ लाइन सेगमेंट joining two points subtends equal angles at two other points lying on the same sides of the line containing the line segment, the 4 points lie on the circle। यानी कि किसी भी सर्कल पर, यानी किसी सर्कल में दो पॉइंटों को मिला दिया, जैसे कि ए है और बी है, इस ए और बी को मिला दिया तो इस ए और बी के पॉइंट के द्वारा जहाँ भी एंगल बनेंगे वो सभी एंगल इक्वल होंगे। अगली थ्योरम है 9.10, ये है द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जैसे सर्कल है, इस सर्कल पर कोई 4 पॉइंट हैं ए बी सी डी, इनको ज्वाइन कर दिया तो ये बन जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल हैं, जैसे एंगल ए है और एंगल बी है, एंगल ए और एंगल बी अपोजिट एंगल का जो सम होगा वो होगा 180। ऐसे ही एंगल डी है और एंगल बी है, इनका जो अपोजिट एंगल का सम होगा वो भी होगा 180। आगे है थ्योरम 9.11, ये है इफ द सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180, द क्वाड्रिलेटर इज साइक्लिक। यानी कि जब अपोजिट एंगलों का सम होता है 180 हो, यानी एंगल ए और एंगल सी इनका जो सम हो 180 हो तो वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। यह है थ्योरम 9.11। यानी सभी थ्योरम हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, यानी इंट्रोडक्शन वीडियो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।